सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो कि राम कथा के तृतीय दिवस में प्रभु कृपा से हम प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी देर भगवान का नाम गुनगुनाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम जाए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए। फल आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम कथा का तृतीय दिवस। भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये तन मन धन सब आपके अर्पण है प्रभु। ना मेरे पास विद्या है, ना मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य है, ना हृदय में कोई योग्यता है। अगर आज ये राम कथा रूपी संकीर्तन में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कृपा है। मैं तो केवल एक दीप हूँ, जलाने वाली लो तो आप हैं। मैं तो केवल एक वीणा हूँ, सुर तो आपके हाथ में है। आपकी कथा आज कथावाचक
मैं तो केवल माध्यम हूँ, आप कथावाचक हैं इस कथा के। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ आप हैं। मेरी से कोई त्रुटि भूल हो तो क्षमा करना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और अब बहुत सुंदर आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया है। और बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति की। हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। पहली आरती पुष्पन माला। पहली आरती पुष्पन माला। काली नागनाथ गोपाला। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। दूसरी आरती देवकी नंदन। भक्त उबारन असुर निकंदन। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। अगली आरती त्रिभुवन सोवे। अगली आरती त्रिभुवन सोवे। रतन सिंहासन सीताराम जी सोवे। रतन सिंहासन सीताराम जी सोवे। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। चौथी आरती चहु युग पूजा। चौथी आरती चहु युग पूजा। देव निरंजन और न दूजा। देव निरंजन और न दूजा। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। पांचवी आरती राम को भावे। पंचवी आरती राम जी को भावे। राम जी को यश नाम देव जी गावे। राम जी को यश नाम देव जी गावे। आरती श्री रामचंद्र की कीजिए। आरती कीजिए श्री रामचंद्र की। हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति की। हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बहुत सुंदर। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए आगे कथा का रसपान करेंगे। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको अतुलित बलधामं हेमिशिलाविदयं धनुज्वन् कृशानां ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणां दिशां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। दीन दयालु रघुकुल नायक संकट हर लो आज सदा धर्म पर चलते रहे सबका हो कल्याण। राम संग जो जीवन बिताए पावन सुख यो पाए भक्ति भाव से जिनको देखे संकट कभी न आए। भाई भाई का प्रेम रहे जग में मंगल आए। राम नाम के प्रकाश से जीवन धन्य बनाए। विद्यादायिनी सरस्वती चरणों झुकाए मात राम कथा के माध्यम से हृदय करो प्रकाश हृदय करो प्रकाश। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले साचे दरबार की जय हो दशरथ नंदन की जय हो। आगे प्रवेश करते हैं। देखिए राम कथा कल हमने इतने अच्छे से अयोध्या में आनंद ले रहे हैं और भगवान की कथा देखिए क्या कहती है। पहले थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि भगवान राम की कथा क्या कहती है। राम कथा क्या चीज है। राम कथा कहती है कि देवता भी जिस देह को पाने के लिए तरसते हैं वह मनुष्य शरीर हमें मिला है। स्वर्ग के देव भोग भोगते हैं पर राम नाम नहीं जप सकते हैं। स्वर्ग में जो देवता लोग हैं वो राम नाम नहीं जप सकते, वो भी तरसते हैं। केवल मनुष्य ही वह सौभाग्यवान है जो राम को जान सकता है, राम में समा सकता है। एक मनुष्य को ही ये सौभाग्य मिला है। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। ये बड़े भाग्य से हमें मनुष्य की देह मिली है जो इतने दुर्लभ ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं। ये एक मोक्ष का द्वार है। इसको पढ़ने से सुनने से जीवन में उतारने से परलोक सुधर जाता है। ये लोग तो सुधरेगा ही, अपना परलोक भी संवर जाता है। भगवान ये हमें बता रहे हैं। देखिए मनुष्य सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, राम को पाने के लिए मिला है हमें ये जन्म। इसको ऐसे ही मत गवाओ। ये जीवन जो इस जीवन में राम से जुड़ गया वही सच्चा भाग्यवान है। इसलिए संत कहते हैं
बड़े भाग मानुष तन पावा। राम भी जब धरती पर आए थे तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की थी, क्योंकि भगवान स्वयं मनुष्य बनकर मानव को रास्ता दिखाने के लिए आए थे। बड़े भाग्य से देह मिली राम भजन के काज, बिन भक्ति जो खो दिए समझो आया आज। बड़े दुर्लभ से ये मानव तन मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो इसको खो दिया वो समझो कि वो आज उतरा है आकर के। नर तन मिला न भूलिए ये दुर्लभ उपहार, राम कथा जो ना सुने जीवन जाए बेकार। प्रभु कह रहे हैं नर तन मिला है, भूलो मत इस देह को लेकर के। ये दुर्लभ उपहार प्रभु ने आपको यहाँ धरती पर भेजा है। राम कथा जो नहीं सुनता उसका जीवन तो बेकार ही है। विष्णु हृदय में राम बसे, राम हृदय में प्रीति, जो ये कथा सुने सदा कटे जन्म की रीति। विष्णु हृदय में राम बसे, राम हृदय में प्रीत, और जो ये कथा सुने उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। राम कथा वह दीप है तम को करे विदूर, जीवन पथ पर ले चले मिटे अज्ञान का नूर। राम कथा वह दीपक के समान है, सब दुखों को दूर कर देती है और जीवन के पथ पर ले जाती है आगे और सारा अज्ञान हर लेती है। राम न केवल नाम है, राम नहीं रे अवतार, राम तो धर्म प्रेम है, राम ही जीवन आधार। राम ना केवल नाम है, राम नहीं अवतार, राम तो धर्म प्रेम और ये हमारे जीवन का आधार है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन ये मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने अयोध्या में बहुत ही उत्सव मनाया। चारों बहुएं, चारों पुत्र महल में प्रवेश करते हैं तो माताएं उनकी आरती उतार रही है। ब्राह्मणों को खूब दान लुटाया जा रहा है, सबको न्योछावर करके दान दे रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। खूब अपार हर्ष उल्लास अयोध्या नगरी में छाया हुआ है। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहारी, प्रमुदित मातु समेत सब विधि निहोरी निहोरी। राजा दशरथ जी देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। सभी माताएं विधाता को धन्यवाद दे रही हैं। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों का पूजन करते हैं। मिथिला से आए बरातियों अतिथियों को सुंदर सुंदर उपहार देकर विदा करते हैं। देखिए अयोध्या में जब विवाह होकर के आए चारों पुत्र तो कई दिन तक उत्सव चलता रहा। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। राम जी माता जी गुरु की सेवा में लगे रहते थे। प्रभु श्री राम के गुणों प्रजा राम जी अपने गुरुजनों की माता पिता की सेवा में लगे रहते थे और प्रजा श्री राम के गुणों का गान करती रहती थी।
और पूरी अयोध्या में राम राज्य की नींव जैसा सुख छा गया। अयोध्या में कहते हैं कि नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष निमिष सरिस दिन जाननी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, सुकृत सुमिर शंभु पद लागे। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर अयोध्या में रोज नए उत्सव हो रहे हैं। दिन रात पलक झपकते ही बीत जाते हैं। जब आनंद उत्साह होता है तो दिन रात का पता ही नहीं चलता है, कहाँ दिन उगा है और कहाँ दिन छिपा है। राजा दशरथ जी शिव का स्मरण करते रहते हैं, भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं। सभी बहुओं से अब आगे जब बहुएं घर में आ गई, सारे नेकचार हो गए और जब दशरथ जी बोले कि चारों बहुओं से रसोई बनवाते हैं, इसे हमारे हिंदू परंपरा में पहली रसोई की रस्म कहा जाता है। चारों बहुओं से भोजन की, कुछ भी बनाए, खीर बनाए, मीठा बनाए, हलवा बनाए, सब बहुओं को रानियों ने, दशरथ जी रानियां से बोल रही हैं, दशरथ जी बोल रहे हैं कि आज बहुओं को भोजन बनाने के लिए रसोई में प्रवेश करवाया जाए। भई रसोई जब भी प्रभु लाए, भोजन करत विविध विधि पाए। सकल सुआच सयान, कीने निज निज रुचि सब काहू। देखिए अनेक प्रकार की रसोई बनाई बहुएं ने और दशरथ जी ब्राह्मणों को नौती आए, सबको आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और जब भोजन तैयार हो गया तो सबको बुलाया, परिवार वालों को, ब्राह्मणों को, सबकी रुचि रुचि के अनुसार उनको भोजन परोसा। सभी ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन करवाया। दशरथ जी ने धर्म मर्यादा अनुसार सभी ब्राह्मणों को आए, उनको दान दक्षिणा देकर विदा किया और इतनी सुंदर रसोई बहुओं ने बनाई। सब पाकर बहुओं को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन, सब कह रहे हैं कि ऐसे पहले भोजन कभी किया ही नहीं, ये तो साक्षात आज अन्नपूर्णा की रसोई है। सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर दशरथ जी विदा करते हैं। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं, माताओं से कह रहे हैं, हे कौशल्या, आज हमारी बहुएं लक्ष्मी स्वरूपा होकर पहली बार राजमहल की रसोई में प्रवेश कर भोजन बनाया है। ये केवल भोजन नहीं है बल्कि सेवा, समर्पण और गृह लक्ष्मी का ये पहला संस्कार है। दशरथ जी कहते हैं, आज से तुम चारों राजकुमारियां नहीं, अयोध्या की गृह लक्ष्मी हो। सीता जी के सेवा भाव से दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए, रसोई जीम करके आनंद आया कि ये रसोई तो पहले कभी हमने पाई नहीं। आज तो साक्षात यहाँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सभी पकवानों में महसूस किया दशरथ जी ने कि ये अलौकिक स्वाद है आज का। और दशरथ जी इतने प्रसन्न हो गए सीता जी से, बहुओं से, तो उन्होंने सीता जी को उपहार में कनक भवन सोने का महल भेंट कर दिया। इतने दशरथ जी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने
भेंट कर दिया बहुओं को। इतने प्रसन्न हो गए सारी प्रजा, और सब बहुएं माताएं उनको अलग अलग उपहार दे करके प्रसन्न हो रही है, और बहुएं भी खूब देख करके प्रसन्न हो रही है। आसपास की स्त्रियां प्रजा महल में आ रही हैं, बहुओं से मिलती है, और सीता जी का तेज विनम्रता देखकर सभी अयोध्यावासी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सब तरफ आनंद आनंद छाया हुआ होता है, सब तरफ आनंद ही आनंद छाया होता है। और सीता जी भी मन मन बहुत प्रसन्न हो रही है, और बहुत सुंदर भाव उनके मन में आ रहे हैं सीता जी के। देखिए क्या भाव मन में आ रहे हैं सीता जी के। सब चारों तरफ प्रसन्नता है सीता जी के। कनक भवन दशरथ जी ने भेंट किया, और मन में बहुत प्रसन्न हो रही है सीता जी। कह रही है, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सगराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सगराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सीता जी कह रही है, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो जहाँ राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। सबके लिए तारीफ कर रही है, सबके लिए सीता जी बोल रही है कि सास ससुर दशरथ, ससुर मेरे दशरथ जैसे, कौशल्या जैसी मेरी माँ हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, और स्वामी मेरा रघुवर राम जैसा, तो मुझे किस चीज की कमी है। जहाँ माता पिता सेवा हो, धर्म निभाना हो। भाई भाई प्रेम से रहे, मर्यादा अपनाना हो। हर आंगन मंदिर बन जाए, वहाँ दीप जलाना हो। माता पिता की जहाँ सेवा होती हो, जहाँ धर्म को निभाया जाता हो, भाई भाई सब प्रेम से रहते हो, मर्यादा में रहते हो, सब मर्यादा अपना रहे हैं। हर आंगन मंदिर बन जाए और वहाँ दीप जलाएं, ऐसा मेरा घर हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ वचन ही पूजा हो, जहाँ रिश्ते निभाना हो। सुख दुख में साथ रहे, सब ऐसा ठिकाना हो। हर श्वास में राम बसे, जहाँ भाग्य जगाना हो। कह रही है सीता जी, जहाँ वचन ही पूजा हो, जहाँ रिश्ते निभाना हो, सुख दुख में सब एक साथ रहते हैं, ऐसा मेरा ठिकाना है। हर श्वास में राम बसे, तो मेरा भाग्य ही जग जाए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत सुंदर भाव सीता जी बोल रही है, प्रसन्न हो रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन ये मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए आगे क्या होता है। अयोध्या में राम सीता विवाह करके बहुत अच्छे से घर में रह रहे हैं। चारों भाइयों में प्रेम बढ़ रहा है, माताएं प्रसन्न हो रही है, रसोई की रस्म भी हो गई है। तो राम जी हमेशा अपने माता पिता को कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। माता पिता उनके लिए सर्वोपरि, माता पिता गुरुदेव उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। राम जी सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य माता पिता के चरणों में शीश झुकाना मानते हैं। चरणों में शीश झुकाते थे, माता पिता के चरणों में शीश झुकाते। और गुरु सारे काम काज बाद में, पहले माता पिता गुरु की सेवा राम जी करते थे। कहते हैं प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। राम जी का सबसे पहले कार्य माता पिता को और गुरु को सिर झुकाना। ये रामचरितमानस का मूल संस्कार है। माता पिता गुरु ये प्रभु से भी पहले हैं। राम जी कहीं से भी आते थे, सबसे पहले अपनी कौशल्या माँ के चरणों में शीश झुकाते थे। राम कहते हैं कि जिसने मुझे संस्कार दिए उसके बिना मैं राम हो ही नहीं सकता हूं। अपनी माता को सर्वोपरि राम जी मानते थे। वनवास का आदेश मिला तो भी राम ने विरोध किया। पहले माँ के आंचल में सिर रखा और पिता के चरणों में झुके। राम जी सबसे पहले माता पिता के आदेश को सर्वोपरि मानते थे। राम बोले पिता की आज्ञा मेरे लिए भगवान की आज्ञा है, इसलिए ही मैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। मात पिता गुरु तीन है धरती पर भगवान, जो इनका आदर करे वही सच्चा इंसान। श्री राम जी सीता जी महल की अटारियों पर राम सीता का जीवन साक्षात विष्णु लक्ष्मी के समान था। राम जी और सीता जी अयोध्या में अपने महलों की अटारियों पर घूमते रहते, वार्तालाप करते रहते। सब कोई देखते तो यही बोलते कि साक्षात विष्णु लक्ष्मी के समान इनकी जोड़ी है। ये अक्सर महल के बगीचों में टहलते रहते थे। राम जी सीता जी को अयोध्या के वैभव प्रजा के बारे में बताते रहते थे। उनके बीच का संवाद हमेशा धर्म मर्यादा से जुड़ा हुआ होता था। इस समय के दौरान श्री राम ने पूरी अयोध्या का मन जीत लिया। वे अक्सर साधारण वेश में प्रजा के बीच जाते, उनका हालचाल पूछते। अयोध्या वासी राम जी को राजकुमार नहीं, वो उनको अपना प्राण समझते थे। अयोध्या की प्रजा राम जी को अपने प्राण समझती थी, वो राजकुमार नहीं समझती थी। उनसे इतना मोह हो गया था राम जी से, अयोध्या की प्रजा को। सब यही कहते राम बिना जीवन व्यर्थ है। गुरु वशिष्ठ जी आश्रम में भी जाते रहते थे। वहां वे राजनीति, समाज शास्त्र, अध्यात्म शिक्षा लेते थे। इसी समय जहां वे एक भावी सम्राट के रूप में निखर रहे थे। राम जी गुरु जी के आश्रम में भी जाते और भी कुछ सीखना चाहते थे। राजनीति, समाज शास्त्र, अध्यात्म शिक्षा आदि कुछ उन्होंने आश्रम में गुरु जी के लिया। और जहां वे एक भावी सम्राट के रूप में निखर करके आ रहे थे। अयोध्या में आनंद उत्सव की लहर छाई हुई। उसी समय देखिए कैकेयी के भाई राजा युधाजित अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ जी से आग्रह किया कि कुछ समय के लिए भरत और शत्रुघ्न को
अपने साथ ननिहाल ले चलूं। युधाजीत आया और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भरत और शत्रुघ्न को कुछ दिन के लिए ननिहाल लेके जाऊं। उन्होंने दशरथ जी को आग्रह किया कि बच्चों को मेरे साथ भेज दो। दशरथ जी ने सहर्ष अनुमति दे दी। भरत शत्रुघ्न मामा के साथ कैकेयी देश चले गए खुशी खुशी। मामा युधाजित संग चले भरत शत्रुघ्न वीर, अयोध्या सुनी हो गई बिन दोनों रणबीर। भरत जी शत्रुघ्न जी मामा जी के साथ चले गए कैकेयी देश। अयोध्या में दोनों के बिना बहुत सूनापन लग रहा है। इधर दशरथ जी भी कर रहे हैं कि घर बहुत सूना सूना हो गया है, लेकिन चलो फिर भी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सबके साथ आनंद ले रहे हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल हो रहा है। और देखिए बहुत सुंदर भाव यहाँ पर लिया जा रहा है। सीता 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 राम गाइए, चाहे राधे 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 श्याम श्याम गाइए। प्रजा आनंद ले रही है और गाए जा रही है राम जी सीता जी के लिए। सीता 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 राम गाइए, चाहे राधे 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 श्याम श्याम गाइए। वो भगवान एक ही समझ रही है, सीता राम राधे श्याम एक ही है मेरे लिए। सारी प्रजा सबको राम जी में ही सब कुछ समा रहा है। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 चाहे श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 चाहे श्याम गाइए। सारी प्रजा खुश हो रही है, गाए जा रही है जो मन में आ रहा है। इस जीवन का क्या ठिकाना, कब ये जीवन बेगाना हो जाए। सीता राम में मगन हो रही है। सोच ऐसा सोच प्यारे, हरि राम गाइए सोच ऐसा प्यारे। सोचो ऐसा, क्या पता कब क्या बदल जाए। सीता 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 राम गाइए। कुछ भी हो प्रभु का नाम लिए जाइए, प्रभु का नाम लिए जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी अपने मामा जी के साथ चल जाते हैं कैकेयी देश। इधर दशरथ जी के मन में एक विचार आता है। जब दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे और कानों के पास सफेद बाल नजर आने लगे, तो उन्हें आभास हुआ कि अब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है। यहीं से अयोध्या कांड में प्रवेश शुरू हो जाता है। जब राजा दशरथ देखते हैं कि राम सभी गुणों में निपुण है और प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम कर रही है, करती है, तो उनके मन में श्री राम को युवराज बनाने का विचार आया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श किया। उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी कि ये बहुत बढ़िया बात है दशरथ जी, अच्छा है, राम को आप अपना काज सौंपो और आप भजन में लग जाओ। सहर्ष उनको वशिष्ठ जी ने अनुमति दे दी।
बेतस जो रघुनाथ ही देऊ, जीवन जन्म लाहु कुछ लेऊ। ये विचार नृप के मन माही, गुरहि सुनायहु कहीं कछु नाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जी को सब सौंप कर हरि भजन का मैं लाभ ले लूं, दशरथ जी के मन में ये विचार आया और राज्याभिषेक की घोषणा महाराज दशरथ जी ने सभा बुलाकर सबको बताया और राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू करी। राज्याभिषेक की सभा बुलाकर सबको बिठाकर सबको बताया कि मेरे मन में ये विचार हैं और सबने उनके विचार का समर्थन किया और सबने कहा कि ये बिल्कुल सही है। आप राम जी को राज्याभिषेक की घोषणा कर दी सबकी राय से कि प्रातः काल की बेला में राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। सभी लोग गलियों को सजाने लगे। मंगल कलश उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। इतना आनंद आ गया कि कल तो राज तिलक होगा राम जी के, क्योंकि अयोध्या की प्रजा राम जी से बहुत प्रेम करती थी और पूरी अयोध्या नगरी दीपावली की तरह सज गई। जगह जगह गलियों सजाने लगे, मंगल कलश रखने लगे, उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। मंगल सुगन होई सब काहू, सुनि सानंद मगन नर नाहू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ननिहाल गए भरत तब, विधि रची अद्भुत खेल। मंत्रा को अवसर मिला, बदले राज के मेल, बदले राज के मेल। देखिए सुबह राज तिलक होने वाला था, सब तैयारियां हो रही है और भरत जी अपने नानी के चले गए। एक मंत्रा दासी थी, उसने सोचा ये क्या हो गया, राम जी का राज तिलक होगा। जो होना था हो गया, टल न सका विधान, टल न सका विधान। राम वन जाने को लिख दी गैया पर पहचान। मंत्रा ने ऐसा भड़काया कैकेयी को, सब कुछ कह डाला कि राम जी को राज तिलक होगा और तेरा भरत ऐसे ही रह जाएगा। जाने क्या क्या उनको मंत्रा ने सिखा दिया। मंत्रा ने ऐसी रची, लेकिन देखिए इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला था। इसके पीछे भी कुछ अच्छाई थी। मंत्रा के जिह्वा पर सरस्वती माता बैठी, तभी तो ये कार्य हुआ। जब देवताओं ने देखा कि राम राजा बनने वाले हैं, राम को राजा बनाया जा रहा है, तो देवताओं को चिंता हो गई। चिंता हुई कि यदि राम राजा बन गए तो रावण कैसे मरेगा, और रावण के मारने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए ही राम जी धरती पर आए थे। तो उन्हें चिंता हो गई कि राम राजा बन गए तो रावण कैसे मरेगा। देवताओं को चिंता हो गई कैसे उनका वध होगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर
माता सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को फेर दी। मंत्रा ने रानी केकई के पास जाकर उन्हें भड़काया कि यदि राम राजा बने तो भरत को उम्र भर उनका दास बनना पड़ेगा और कौशल्या का ही राज चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। केकई भी बहुत प्रेम करती थी बच्चों से, राम जी से, सबसे। केकई ने मंत्रा की बात पहले बिल्कुल नहीं मानी, उसको खूब सुनाया, नहीं मानी। लेकिन बार बार जब कोई कुछ कहेगा तो कुछ तो उतरेगा ही हृदय में। केकई ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मंत्रा की कुटिल चालों में आकर वह क्रोधित हो गई और वो कोप भवन में चली गई। मंत्रा भरी विष की बात केकई मन के माय, ममता छोड़े अभिमान धरी चली कोपी ग्रह जाए। कोपी ग्रह के माय मंत्रा इतना विष भर दिया केकई के मन में कि वो सारा छोड़ करके, अभिमान लेकर के कोप ग्रह में चली गई। राज महल सुख छोड़ के रूठी रानी आज, कोप भवन में बैठ गई तज के सारी लाज, तज के सारी लाज। दशरथ सुने कोपी ग्रह बात, हृदय अति घबराए, केकई रूठी बेटी वहां दे दो राजा जाए। देखो राजा जाए, राजा दौड़े और देखे क्या बात हो गई जो तुम यहाँ कोप भवन में आ गई। क्या हुआ केकई, क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठी हो, क्या बात हो गई। धरती पर पड़ी हुई है, रूखे सूखे बाल हैं। राजा ने उनकी हालत देखी, दशरथ जी ने तो घबरा गए कि ये क्या हुआ अचानक केकई तुमको। जब दशरथ जी केकई को मनाने लगे तो केकई ने अपने पुराने वचन, पुराने 2 वरदान मांगे जो युद्ध के समय देने का वचन राजा ने दिए थे। देखिए क्या होना है और क्या हो जाता है, विधि का विधान विधाता ही जाने। वर्षों पहले जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में असुर संबरासुर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तब केकई उनके साथ थी। मतलब ये 2 वरदान कब के हैं वो बता रही हूं कि वर्षों पहले जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में असुर संबरासुर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, तब केकई उनके साथ थी। युद्ध के दौरान राजा के रथ की धुरी एक कील निकल गई थी, तब केकई ने अपनी उंगली लगाकर रथ को संभाला था और राजा की जान बचाई थी। इसी बहादुरी और सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था और केकई ने ये कहा कि ये वरदान मैं समय आने पर मांगूंगी। तब राजा कोप भवन में उनको याद दिलाया और उन्हें पूरा करने के लिए आग्रह किया। केकई ने राजा दशरथ को राम की सौगंध लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप वचन पूरा नहीं करोगे, राम की सौगंध खाओ कि आप वचन पूरा करोगे। उन्होंने मजबूर कर दिया दशरथ जी को, उन्होंने राम की सौगंध खानी पड़ी। फिर ऐसे 2 कठोर वचन मांगे केकई बोली राजा सुनो वचन महाराज, याद करो 2 वर दिए थे रण में बची थी लाज। शत्रु जीत तुम आए थे बनी थी मैं तो ढाल,
आज वही वर मांगती, सुनो मेरी ये चाल। कहती है सुनो आप मेरी चाल को। पहला वरदान, भारत को अयोध्या का राज्य मिल जाए। दूसरा वरदान, राजा चुप रहे। राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही दशरथ जी ने राम जी का वनवास सुना, दशरथ जी के प्राण निकल गए, पैरों के नीचे जमीन निकल गई, उनका शरीर एकदम मूर्छित हो गया और उनको सूझबूझ उनकी सब खत्म हो गई। ऐसा उनके ऊपर वज्र गिरा कि दशरथ जी अपने आप को कुछ, क्या हो गया ये कैकेयी, ये क्या हो गया तुम्हें? वज्र गिरा जैसे तन पे, सुना दशरथ जीवे, राम वनवास सुनत ही, टूट गयो मन को चैन। ऐसा वज्र गिरा जैसे ही सुना, दशरथ जी ने राम वनवास, दशरथ जी के प्राण उसी समय निकल गए। ये समझ लो, इतना उनको हृदय में घात हुआ। अब मैं क्या करूं? राम का 14 वर्ष वनवास उनको सहन नहीं हो रहा। हाय राम निकस गयो मेरो प्राण, कैकेयी ने 2 वचन में कर दियो सब शमशान। हाय राम दशरथ जी के मुख से निकल रहा है और प्राण निकले बराबर हो रहा है। कैकेयी के ये 2 वचन आज पूरी अयोध्या को शमशान कर दिया है। दशरथ जी विलाप कर रहे हैं और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए हैं। देखिए विधाता का क्या लेख है कि अगले दिन तो जहां राज्याभिषेक, राज तिलक होने वाला था, वहां पूरी नगरी में मातम छा गया। राजा दशरथ शोक में डूब गए, खुशियां वियोग में बदल गई, खुशियां वियोग में बदल गई। जिस राम की खुशी में था अयोध्या सारा लोक, जिस राम को सब इतना प्रेम कर रहे हैं, जिस राम के कारण ही अयोध्या में प्रकाश है, जिस राम के कारण ही सारी अयोध्या फूली नहीं समा रही है, उसी राम को वन जाने के लिए कैकेयी ने शोक कर रही है, सबको शोक दे दिया। राजा दशरथ जी पूरी तरह टूट गए। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं और पूरी रात तड़पते रहे हैं। ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं, उनकी तड़प, मूर्छित पड़े हैं। और लेकिन कैकेयी बोल रही है कि ये वरदान तो मुझे चाहिए। सुबह होने पर जब वशिष्ठ जी के कहने पर सुमंत्र जी राजा को जगाने जाते हैं, तब कैकेयी उन्हें राम को बुलाने की आज्ञा देती है। जब सुमंत्र जी राजा को जगाने जाते हैं तो उनकी हालत देखकर वो तो घबरा गए। ये क्या हो गया, ये क्या है? कैकेयी ने उनको बोला कि जाइए आप राम जी को बुला करके लाइए। कैकेयी बोली दासी से, जाओ शीघ्र बुलाए, रामचंद्र बोले आओ राजा कहने पर। कैकेयी बोली सुमंत्र जी से कि आप जाओ और शीघ्र बुला के लाओ, इनको सारी रात आज नींद नहीं आई है, सोए नहीं है, तड़प रहे हैं, आप राम जी को लेके आओ, ये उनको ही सब बताएंगे। सेवक दौड़ा महल में, सेवक दौड़ा महल में, रामचंद्र को लाए, कोप भवन में पधारे, जग का भाग्य जगाए। सेवक दौड़ रहा है महल में, रामचंद्र जी को बुलाने के लिए गया कि आप जल्दी से कोप भवन में पधारें, जल्दी से चलिए,
राजा के प्राण संकट में हैं। सुमंत्र जी सब जब महल में पहुंचे तो राजा की दयनीय स्थिति देखकर वो डर गए। राजा दशरथ ने मुख से केवल राम 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 निकल रहा था और कुछ भी नहीं निकल रहा था। ऐसी स्थिति देखकर सब घबरा गए। कैकेयी कहती है कि इनको रात भर नींद नहीं आई है। इनका कलेश जब भी दूर होगा जब राम जी इनके पास आ जाएंगे। जब राम आएंगे, राम जी को जैसे ही सूचना मिली सुमंत्र जी के द्वारा, तुरंत पिताजी के चरणों में राम जी उपस्थित हो गए हैं। राम जी को देखकर दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं। पिताजी को ये क्या हो गया, अचानक क्या बात हो गई। राम जी बहुत घबरा रहे हैं, व्याकुल हो गए कि क्या हुआ। दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। राम जी को देख रहे हैं, आंसू की धारा बह रही है, आंसू रुक नहीं रहे हैं। कंपित कंठ दशरथ कहे, राम मुझे बुलाओ आज, राम काज कछु कहना है, भरी आया हरि प्राण। राम जी को दशरथ जी कह रहे हैं, राम तुम आ गए मेरे पास, राम मुझे आपसे कुछ कहना है और मेरे प्राण निकल गए हैं, राम मेरे प्राण निकल गए हैं। ऐसे दशरथ जी भरे हुए कंठ से आंसू गिर रहे हैं और बोल रहे हैं, राम पधारे प्रेम से, पिताच चरण सिर नाय, दशरथ नैनन नीर बहे, कछु कहिए नहीं पार। दशरथ जी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। राम जी पिताजी की चरणों में बैठे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। दशरथ जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राम जी कैकेयी से पूछ रहे हैं बहुत शांति पूर्वक, माता पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, क्या हो गया है इनको, माता बताइए आप, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या माँ। कैकेयी माता जी से पूछ रहे हैं, राम जी हे माँ मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे बताइए। कैकेयी ने वह 2 वरदान सुनाए राम जी को। राम जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा, राम जी ने बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और बड़े हर्ष के साथ राम जी कह रहे हैं, सुनु जननी सौ सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। राम जी कैकेयी को ये कह रहे हैं। कहे दशरथ बरी लोचन, पुत्र सुनो ये बात, कैकेयी ने 2 वर लिए, टूट गया सब नाथ। दशरथ जी कह रहे हैं, सुनो पुत्र मेरी बात, कैकेयी ने ये 2 वर लिए, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। भरत बने अयोध्या, नृप ये पहला वरदान, 14 बरस बन जाइए ये दूजा वरदान। भरत अयोध्या का राजा बने, ये उनका पहला वरदान है। 14 बरस राम बन जाए, ये उनका दूसरा वरदान है। दशरथ जी कांपते हुए बोले, राम कैकेयी ने 2 वचन मांगे हैं, भरत को राज, तुम्हें 14 वर्ष वनवास। सब जगह सन्नाटा विलाप भर गया। पूरी अयोध्या नगरी रो रही है, बिलख रही है। सारी अयोध्या नगरी में सन्नाटा छा गया है। जहां राम को राज तिलक होना था और वहां राम वनवास, अयोध्या वासियों को सब्र नहीं है इस चीज का। लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं है, न कोई प्रसन्न था। मुस्काए और शांत स्वर में बोले, पिताजी
आप मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, आपने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। राम जी कहते हैं, पिता वचन मेरे लिए राज से भी बड़ा है। पिता का वचन, मैं राजा बनूं अयोध्या का, उससे बड़ा मेरा आपका वचन को निभाऊं। मेरा वचन आपके लिए सर्वोपरि है। आपका वचन मेरे लिए स्वर्ग से बड़ा है, जीवन से बड़ा है। राम जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, पिता वचन सिर माथ धरी, हंस कर किया प्रणाम। धन्य आस मेरा जीवन, पाऊं प्रभु का धाम। पिताजी का वचन सिर पर रख रहे हैं, हंसकर प्रणाम कर रहे हैं कि मैं धन्य हूं जो मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा। धर्म पालन में, त्याग में हो तो भी वही सच्चा सुख है। पिता का वचन, धर्म का पालन, त्याग हो तो भी सच्चा सुख है। राम जी कह रहे हैं, पिता की मर्यादा बचाना राम जी के लिए सबसे बड़ा धर्म राज्य था। सबसे पहले पिताजी को आश्वासन देकर प्रणाम किया। माता कौशल्या के पास राम जी जाते हैं। कौशल्या जी से उन्हें राज तिलक के तैयारी, कौशल्या जी उन्हें राज तिलक के लिए तैयार देख रही थी। सब खुश हो रही हैं, सारे माताएं, पूरा नगर खुश था, राज तिलक के लिए देख रहा था। और जब ये बात पता चली, राम जी ने उन्हें बहुत चतुराई से समझाया, लेकिन बहुत चतुराई की और मधुरता से वनवास की बात बताई, इतनी सुंदर तरीके से कि माते आज ऐसा हुआ। पिता दीन महु कावन राजू, पिता दीन मजे वन का राजू। जहाँ सब भांति, मेरा पिता दीनी मोए वन का राज, ये सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है माते, जहां मेरे बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। माता को राम जी समझा रहे हैं। जब माता कौशल्या दुखी हुई तो राम जी ने उन्हें धर्म व धैर्य का उपदेश देकर समझाया। माता ने भारी मन से बोल रही है, माता ये क्या है राम, ये क्या है? सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। राम समझा रहे हैं तो भी राम को वन जाने के लिए कोई भी आज्ञा नहीं दे रहा है। राम बहुत प्यार से, आदर से समझा रहे हैं माताओं को कि मेरे वहां पर बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे, आप घबराओ मत, मुझे पिता का वचन निभाना है। धैर्य का उपदेश देकर समझा रहे हैं। माता ने भारी मन से आदेश दिया और आज्ञा दी। तजी भूषण वासन तापस वेश, उन्होंने अपने सभी कीमती वस्त्र, आभूषण, धन ब्राह्मणों, गरीबों व सेवकों में दान कर दिए। राम जी ने जो राजा के वस्त्र थे, भूषण थे, आभूषण थे, सब गरीबों में दान कर दिए और बांट दिए। उन्होंने महल की मोह माया को क्षण भर में वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई सांप अपनी केचुल छोड़ देता है। ऐसे मोह माया को एक क्षण में राम जी ने छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राम जी ने उन्हें शांत कराया और कहा, मैं तो आपके बिना जीवित ही नहीं रहूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपके बिना जीवित ही नहीं रहूंगा। क्रोध आया कैकेयी माता पर, जाने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे, लेकिन राम जी ने रोका नहीं। आप शांत पूर्वक समझाया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपके बिगर जीवित भी नहीं रहूंगा।
तो राम जी ने उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। सीता जी को राम जी ने समझाया, महल में रहकर सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि मेरे माता पिता की सेवा करोगी, तुम्हारी ये माताएं हैं, इनकी सेवा करोगी, वो मेरी ही सेवा है सीते। लेकिन सीता जी ने उत्तर दिया, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी कनाथ परुष बिना नारी। जैसे प्राण बिना देह, जल बिना नदी, वैसे ही पति के बिना नारी होती है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी समझा रहे हैं, मेरे को अपने पिता के वचन को पूरा करना है। सीते, आप यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना, वो मेरी ही सेवा है। राजा दशरथ के वचन के निभाने के लिए राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो रहे हैं। सीता जी साथ जाने का आग्रह कर रही है। तब प्रभु राम ने करुण स्वर में कहा, हे सुमित्रा नंदिनी, वन तप कष्ट और भय से भरा हुआ है। वन में कष्ट है और भय है, तप से भरा हुआ है। तुम राजमहल की पुत्री हो, माता कौशल्या कैकेयी वृद्ध हो चुकी हैं, इन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तुम इन सब की सेवा करोगी, मेरी ही सेवा है। राम जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सीता जी नहीं मान रही है। सीता जी की आंखें भर आई है, लेकिन स्वर में दृढ़ता है। हे प्राणनाथ, जहां पति है वही मेरी अयोध्या है। बार बार बोल रही है सीता, हे प्राणनाथ, जहां मेरे पति हैं वही मेरी अयोध्या है। हे नाथ, जैसे छाया बिना देह नहीं रहती, वैसे सीता बिना राम नहीं रह सकते। जैसे छाया बिना देह नहीं रहती, वैसे राम के बिना सीता नहीं रह सकती है। राम जी ने समझाया, सीता का प्रेम अड़िग था। प्रभु ने जान लिया, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये तो शक्ति है, ये भक्ति है। छाया जैसे साथ रहे, देह से हरिये काल, सीता भी संग चलेगी, राम जहां तत्क्षण। राम जी ने पहचान लिया, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये शक्ति भक्ति है। सीता वन जाने के लिए तैयार होती है। इसका एक देखिए गूढ़ रहस्य भी है, लेकिन ये रहस्य रामायण में नहीं आता है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और संत परंपराओं में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ बताना चाहेंगे कि रावण जैसे अधर्मी के संकट की भविष्यवाणी देवताओं को पहले से ही थी। तब अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे सीते, आज परम पवित्र शक्ति है, आप परम पवित्र शक्ति हैं। रावण जैसे पापी का स्पर्श आपको नहीं हो सकता है। तब अग्निदेव ने सीता की एक माया प्रतिमा बनाई, जिसे कहते हैं छाया सीता। वही छाया सीता राम जी के साथ गई वन में, और मूल सीता अग्नि लोक में सुरक्षित रही। रावण ने छाया सीता का हरण किया था। माया सीता गई वन, शुद्ध सीता अग्नि धाम, अदम स्पर्श ना कर सके जनक सुता श्री राम। माया सीता वन, शुद्ध सीता अग्निधाम गई। शुद्ध सीता, माया सीता तो अग्निधाम गई,
जो अधर्म स्पर्श ना कर सके, और छाया सीता राम जी के साथ वन जाने को तैयार हुई। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया है। और सीता वन जाने की तैयारी हो रही है। लक्ष्मण जी कर रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास है। सब माताएं परेशान हो रही है। पूरे अयोध्या में सब रो रहे हैं। देखिए क्या सुंदर भाव है, कैसे सब लोग तड़प रहे हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं, तुम्हारी लाडली सीता, साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। माताओं से सबसे गले लग रहे हैं। तैयारी हो रही है वन जाने की और कर रहे हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जा रहे हैं, तुम्हारी लाडली सीता और साथ लक्ष्मण भी जा रहे हैं। रोती है मात कौशल्या, नीर आँखों से बहता है, राजा दशरथ भी रो रहे हैं, आज मेरे प्राण जा रहे हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। धन्य के कई मैया, उन्हें हमें वन को भेजा है। ना हाथी ना घोड़े हैं, वहाँ पे दल ही जाना है। कह रहे हैं, माता रो रही है, दशरथ जी भी रो रहे हैं, आज मेरे प्राण जा रहे हैं। सब कह रहे हैं धन्य है ऐसी माता जो वन को भेज दिया ऐसे लाल को। ना वहाँ हाथी है ना वहाँ घोड़े हैं, पैदल ही पैदल चलना है। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाने हैं। ये भोजन क्यों बनाए हो, मात के कई को दे दो तुम। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम समझाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भोजन क्यों बनाए हो, कैकेयी को दे दो जाकर के। हमारी किस्मत में भोजन नहीं है, हमारी किस्मत में वन है। राम समझाते हैं। रो रही अयोध्या की प्रजा, नीर आँखों से बहता है। चले हैं वन खंड को श्री राम, सबके दिल घबराते हैं। रो रही है सारी अयोध्या की प्रजा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चले वन खंड को श्री राम, सबके दिल घबरा रहे हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता, साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विधाता के आगे सब हार जाते हैं। जो लेख लिखे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे सबको। तो वन जाने की तैयारियां हो रही है। लक्ष्मण जी बोले जहां सूर्य है वहीं प्रकाश है, इसलिए जहां राम वहीं लक्ष्मण रहेंगे। सीता जी ने हट किया, पति के बिना पत्नी का स्वर्ग भी नरक के समान है। महलों के सुख को तिनके के समान त्याग दिया। तीनों ने तपस्वी वस्त्र पहने और अयोध्या को रोता बिलखता छोड़कर तमसा नदी की ओर चले गए। तमसा नदी की ओर चले गए। सब माताएं रो रही है, बिलख रही है। सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं।
बार बार उनको बुला रहे हैं। दशरथ जी की मूर्छा देखी नहीं जा रही है, लेकिन विधाता के आगे हार रहे हैं। सब बोल रहे हैं, मत जाओ राम बनवास, याद तारी आएगी। मत जाओ राम बनवास, याद तारी आएगी। के कई ने दिया बनवास, याद तारी आएगी। दशरथ के राजकुमार, याद तारी आएगी। मात कौशल्या खोई रही है, पल पल याद में रोय रही है। उनके हृदय में उठे हिलोर, याद तारी आएगी। ओ मत जाओ राम बनवास, मत जाओ राम बनवास, आँख भर आएगी। मात कौशल्या रोय रही है, दशरथ याद तुम्हें कर ही रहे हैं। सुनी अयोध्या नगरी हो गई, किसे सुनाए मन की बात, याद तारी आएगी। सरयू का पानी थम सा गया है, पक्षी भी अब रोने लगे हैं। सरयू का पानी थम गया, कौशल्या माता रो रही है, दशरथ जी रो रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, बिलख रही है। राम के पीछे पीछे दूर दूर तक जा रही है, चल रहे हैं, और सारी प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ रही है। 14 बरस का लंबा समय है, कैसे कटेगी काली रात, याद थारी आएगी। पूरी अयोध्या नगरी शोकाकुल है, पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब रही है। राम को मना कर रहे हैं, राम मत जाओ, राम मत जाओ। दशरथ जी राम जी के चले जाने पर सुन्न और व्यथित हो गए हैं। राम जी के चले जाने पर सुन्न हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं। अपने सिंहासन पर बैठकर आंसू पोंछ रहे हैं, कह रहे हैं, हे राम, ये पितृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। कैसे सहूं मैं तुम्हारा त्याग, कैसे सहूं मैं तुम्हारा त्याग। कौशल्या अन्य माताएं पुत्रों की पीड़ा में बुरी तरह रो रही है, बिलख रही है। प्रिय पुत्री राम बिन सुना है हर मार, दशरथ जी का हृदय रोए जैसे टूट गया हो अंग। दशरथ जी का ऐसा हृदय टूट गया जैसे कोई शरीर का अंग टूट गया हो। राम जी के वनवास का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर था। जब राम जी अयोध्या से निकले तो पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे चल पड़ी। रात होने पर उन्हें तमसा नदी के किनारे पर विश्राम करना पड़ा। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। राम जी जब वन को निकले, वन के लिए, तो सारी अयोध्या नगरी राम जी के पीछे चली गई। तो राम जी को रात हो गई, तमसा नदी के किनारे ही विश्राम लेना पड़ा। तमसा नदी के तट पर इस जिद से वो सो गए, सारी जनता, सारे अयोध्या वासी कि सुबह राम जी को साथ लेकर अयोध्या चलेंगे, इसलिए वो तमसा नदी पर सो गए सब। राम जी ने देखा कि प्रजा का मोह उन्हें वन जाने नहीं देगा। उन्हें सुमंत्र जी को बोला कि रथ को इस तरह से घुमा के ले चलो
जिससे पहिया के निशान भ्रमित कर दे। जब सारी प्रजा सो रही थी तब राम लखन जानकी वहां से चुपचाप निकल गए। राम चरण की शरण में मन भाव समर्पण आज, कथा काया विश्राम क्षण हरि कर दर्शन। ये कथा सबको व्याकुल करने वाली, राम जी के वनवास जाने वाली, और राम जी ने आज तमसा नदी के तट पर सबको ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। और कथा का आज हम विश्राम यही करेंगे। कहते हैं कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, करुणा अमूल्य है अपार, राम कथा के संग चले हरि भगति हो हजार। आज कथा को यही विश्राम देंगे। कल फिर प्रभु कृपा से हम सब आपस में मिलेंगे, सुनेंगे, भजन गुनगुनाएंगे, फिर आरती करेंगे। जिसके साथ में राम है उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर लो। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, राम जी का थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। भक्ति करोगे तो सदा सुख पाओगे, भक्ति से आत्मा का मेल छुड़ाओगे। आत्मा के साथ मनन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें तो भजन कर लो। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुशारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराणी अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। दात आदि कवि भरज बखानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी। काकबो सोंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषेरस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात
मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम जय राम। बोले भगवान रामचंद्र की जय। कहते हैं कि पुष्प समर्पित कर चरणों में राम सीता का नाम, भक्ति भाव से हृदय सजाए जीवन में सुख पाए। प्रेम भक्ति और विनम्रता से कथा का करें विश्राम, हरि चरणों में शीश झुकाकर मिले सुखों का वरदान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा व भक्ति समर्पित करते हैं। हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम धर्म सत्य भक्ति मार्ग पर चल सके। अपनी बुद्धि के अनुसार गुणों का गान जो भी किया है, परंतु आपकी महिमा अनंत है, उसे पूरी तरह कह पाना हमारे किसी के वश में नहीं है। राम नाम का भजन करे, मन धन सहित सुख पाए। श्री राम कृपा जिस पर बरसे, सफल जीवन हो जाए, सफल जीवन हो जाए। देखिए, आज तृतीय दिवस की कथा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु हमारे भीतर अहंकार मिटे और राम जी जैसी मर्यादा एवं विनम्रता हमारे जीवन में आए, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और अब कथा के विश्राम हो गया, थोड़ा सा हम गुनगुनाएंगे और फिर कथा को कल सुबह फिर यहीं मिलेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन में बंधे हो परिवार से। थोड़ा प्रभु से रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है छोड़ो तुम काम को, अच्छा हो बस याद रखो अगर राम को। सुख दुख में इन्हें ना बुलाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, शान शौकत की दुनिया ये छूट जाएगी। अपने मन से इन्हें न भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।